बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल्ला खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अब्दुल्ला खलील। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश समझना चाहते हैं तो अभी हमारे वीडियोस को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है वेरी के बारे में। हम इस्तेमाल करते हैं वेरी वेरी, हम हर वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं वेरी, यानी कि जो हमारे पास एडवर्ब है। आज से हम वेरी बोलना छोड़ेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे? वेरी आज के बाद हम नहीं करेंगे। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, हाउ आर यू मिस्टर, आई एम फाइन सर, आई एम वेरी सैड टुडे, सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं वेरी सैड, वेरी हैप्पी। तो वो हर जगह पर अपना ये वर्ड वेरी इस्तेमाल करते हैं। अपना वर्ड क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? वेरी इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस वेरी के वर्ड से छुटकारा पाएंगे। आज के बाद हम वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? अब अगर हम वेरी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ हैप्पी तो हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे इस वेरी हैप्पी की जगह हम एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा किसी को पता नहीं है, तो हम इंशाल्लाह है ना, हम इंशाल्लाह सिखाएंगे इस वेरी की जगह पर हमारे पास क्या आता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब मैं कुछ एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ना कि अली आप खुश हो या खफा हो, वो क्या कहेगा? सर अली हो, आर यू हैप्पी और सैड। अगर मैं उससे पूछूं वो क्या कहेगा मुझे? वो मुझे कहेगा कि सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी। सो इस वेरी हैप्पी की जगह हम एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल, वो क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास होगा डिलाइटेड। क्या होगा? डिलाइटेड। Sir, I am very happy. Sir, I am delighted today. I am delighted. Understand? यहाँ तक बस समझ आ गई? Very happy, delighted. Very happy, delighted. Clear? Okay. Next one we are going to have sad. Very sad. अब बहुत से लोग जो जब खफा होते हैं वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि Sir, today I am very sad. Today I am very sad. मैं बहुत खफा हूँ आज। तो इस very sad की जगह हम एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होगा हमारे पास? वो हमारे पास होगा मिजरेबल। क्या होगा? मिजरेबल। सर आई एम वेरी सैड टुडे, सर आई एम मिजरेबल टुडे, सर आई एम मिजरेबल टुडे। ये हमारे पास एडवांस वोकैबुलरी है जो हम इस्तेमाल करते हैं वेरी की जगह पर। क्लियर? तो वेरी सैड, मिजरेबल, वेरी सैड, मिजरेबल। सर टुडे आई एम वेरी सैड, सर टुडे आई एम मिजरेबल, टुडे आई एम मिजरेबल। क्लियर? थर्ड वन वी आर गोइंग टू हैव वेरी बिग, बहुत बड़ा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना, मैं कहीं बाहर किसी दूसरे शहर में जाऊँ और मैं कहूँ कि यार मैंने वहाँ पर मैंने देखा बहुत अलीशान मंजिल, मैंने बहुत बड़ा बिल्डिंग देखा, बहुत बड़ा, वेरी बिग, आई सॉ अ वेरी बिग बिल्डिंग। तो इस वेरी बिग की जगह हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करें, वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा ह्यूज। क्या इस्तेमाल होगा? ह्यूज। Sir, yesterday I went to Islamabad and I saw a very big building. I saw a very big, मैंने बहुत बड़ा बिल्डिंग देखा। तो very big की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूँ? मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? Huge. I saw a very big building. I saw a huge building. I saw a huge building. Clear? Next we're going to have very small. अब इस very small की जगह यानी बहुत छोटा, इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मैं कहता हूँ ना कि यार पूरे एकेडमी में हमारे क्लास बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हमारा क्लास कितना है? बहुत छोटा है। इन आवर एकेडमी आवर क्लास इज वेरी स्मॉल, आवर क्लास इज वेरी स्मॉल। तो इस वेरी स्मॉल की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? मैं इस्तेमाल करूंगा टाइनी। क्या इस्तेमाल करूंगा? क्या इस्तेमाल करूंगा मैं? टाइनी। आवर क्लास इज टाइनी, आवर क्लास इज वेरी स्मॉल, आवर क्लास इज टाइनी। Our class is small, our very small, our class is tiny, यानी कि very small, tiny, very small, tiny। बहुत से लोग इसे टीनी कहते हैं लेकिन टीनी ये नहीं है। अंडरस्टैंड? ये क्या है हमारे पास? tiny, our class is small, our class is tiny। Clear? Next one we are going to have very fast, बहुत तेज। very fast अगर मैं कहूँ ना कि यार मैं अपने भाई को मैसेज करता हूँ, वो मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई देता है, वो मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई देता है। He replied me very fast. He replies me very fast. वो मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई देता है। So very fast मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? मैं इस्तेमाल करूँगा rapid। क्या इस्तेमाल करूँगा? क्या इस्तेमाल करूँगा मैं? rapid। He runs, वो बहुत तेज भागता है। He runs very fast. He runs very fast. He runs rapidly। अब अगर हम कहते हैं रिपीटली, इसके आखिर में एल वाई आता है। एल वाई हमारे पास है क्या चीज? एल वाई हमारे पास है एडवर्ब। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एडवर्ब की निशानी है। जब भी किसी वर्ड के आखिर में एल वाई नजर आए, जिस वर्ड के आखिर में हमारे पास एल वाई आता है
तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एडवर्ब। ये एडवर्ब की निशानी है। जहां पर भी तुमने आपने एल वाई को देखा वो उस पर शक नहीं करना, हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एडवर्ब। क्या होगा, तो अगर मैंने इसके आखिर में एल वाई लगा लिया तो अगर ये खुद भी रिपीट, अगर मैं कहूँ ही रन्स रिपीटली, तो अगर आखिर में एल वाई, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एडवर्ब है और ये हमारे पास किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है। अंडरस्टैंड। तो वेरी फास्ट रिपीट, वेरी फास्ट रिपीट, यहाँ तक बस समझ आ गई। नेक्स्ट वेरी स्लो। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा भाई है वो मुझे बहुत स्लो रिप्लाई देता है, वो स्लो रिप्लाई देता है, ही रिप्लाइज मी वेरी स्लो, इसकी जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, हाँ शाबाश, क्या इस्तेमाल करूंगा मैं इस्तेमाल करूंगा स्लगिश। क्या इस्तेमाल करूंगा, स्लगिश। he replies me very faster, he replies me very faster, he replies me very slow, he replies me he replies me sluggishly। अब आखिर में मैंने दोबारा एलवाई लगाया, क्यों, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। अगर मैंने आखिर में एलवाई देखा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एडवर्ब। और एडवर्ब का काम है कि वो किसको मॉडिफाई करेगा, किसकी तारीफ करेगा, वर्ब की तारीफ करेगा। अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव वेरी हंग्री, यानी बहुत ज्यादा भूखा, वेरी हंग्री यानी बहुत ज्यादा भूखा। तो अगर मैं कहूँ कि सर यार सर मैं कुछ खाना चाहता हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, टुडे आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, तो इस वेरी हंग्री की जगह हमारे पास एक दूसरा वर्ड आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा स्टार्विंग। क्या होगा हमारे पास, सर टुडे आई एम वेरी हंग्री, सर आई एम स्टार्विंग टुडे, आई एम स्टार्विंग टुडे, यानी कि मैं बहुत भूखा हूँ। तो इस वेरी की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, स्टार्विंग। सर I wanna go to canteen. I want to eat something, right? So because I am very hungry. तो अगर मैंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, very hungry की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, starving. Sir, today I am very starving. Sorry, today I am starving. मेरे हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। Today I am very hungry. Today I am starving. यहाँ तक बात समझ आ गई? Okay. Next one. Very smart, very angry, very। अब इन दो में बहुत से लोग वो कंफ्यूज हो जाते हैं, hungry और angry। अब हंग्री जो जिसमें जो एच यू है, ये हमारे पास इसको कहते हैं भूखा, यानी कि भूखा हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं, हंग्री। और एक होता है एंग्री, यानी जो ए से शुरू होता है, उसका क्या मतलब है, गुस्सा। वेरी एंग्री बहुत गुस्सा, वेरी हंग्री बहुत भूखा। अंडरस्टैंड। तो वेरी एंग्री यानी कि इस तरह में हमारा टीचर बहुत, हमारा उस्ताद बहुत गुस्सा है आज। वेरी एंग्री, आवर टीचर इज वेरी एंग्री टुडे। सो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूरियस। क्या इस्तेमाल करेंगे, हम शाबाश, क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूरियस। क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यूरियस। टुडे आवर टीचर इज वेरी एंग्री, टुडे आवर टीचर इज अ फ्यूरियस, टुडे आवर टीचर इज अ फ्यूरियस। यहाँ तक बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट वन। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमारे पास आता है वेरी स्मार्ट, यानी कि बहुत ज़हीन, बहुत शातिर, बहुत ज़हीन, बहुत तगड़ा। अंडरस्टैंड, वेरी स्मार्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ ना कि मेरे क्लास में एक शागिर्द है अली के नाम से, और वो बहुत ज़हीन है, वो बहुत शातिर है, मैं क्या कहूँगा, अली इज वेरी स्मार्ट, अली इज अ स्मार्ट बॉय, अली इज वेरी स्मार्ट बॉय। तो इस की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा ब्रिलियंट। क्या इस्तेमाल करूंगा, Ali is a very smart, Ali is a brilliant, Ali is a very smart boy, Ali is a brilliant boy, Ali is a brilliant boy। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आखिर में आता है वो हमारा, सॉरी आखिर नहीं, 10 नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, वेरी टायर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं काम से आ रहा हूँ, ट्यूशन करके आ रहा हूँ, और घर में मुझे कोई कहे कि जाओ अब्दुल्ला जरा बाजार से कुछ लाओ। अंडरस्टैंड। तो मैं क्या कहूँगा कि यार मैंने ट्यूशन की है, मैं एकेडमी साइड में मैं बहुत थका हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड। सो अगर मैं कहूँ वेरी टायर्ड, सो इस वेरी की जगह मैं दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एग्जॉस्टेड। क्या होगा हमारे पास, exhausted. I am very tired today. I am exhausted today. I am इसके बाद हमारे पास है वो है वेरी क्लीन। क्या है हमारे पास, यानी बहुत साफ। अगर मैं सुबह सुबह अगर मैं क्लासरूम में आऊँ और मैं कहूँ कि यार हमारा क्लास तो आज बहुत साफ है, और क्लास इज वेरी क्लीन टुडे, आवर क्लास इज वेरी क्लीन टुडे। तो अगर मैं कहूँ वेरी वेरी क्लीन, तो इसकी जगह हमारे पास एक दूसरा वर्ड आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा स्पॉटलेस। क्या होगा हमारे पास, शाबाश, क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस क्या होगा हमारे पास, स्पॉटलेस। आवर क्लास इज वेरी क्लीन टुडे, आवर क्लास इज अ स्पॉटलेस, आवर क्लास इज अ
स्पॉटलेस। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वेरी डर्टी, यानी कि बहुत साफ और बहुत गंदा। अगर मैं दोपहर को अपने क्लासरूम में आ रहा हूँ और स्टूडेंट कुछ खा पी के गंद हमारे क्लास में गिरा देते हैं, अंडरस्टैंड, हमारा क्लास क्या होगा, हमारा क्लास गंदा होगा ना। तो अगर मैं दोपहर को अपने क्लास में आऊँ, मैं कहूँगा आवर क्लास इज वेरी डर्टी, हमारा क्लास बहुत गंदा है, आवर क्लास वेरी डर्टी, बहुत गंदा है। तो इस वेरी डर्टी की जगह हमारे पास एक दूसरा वर्ड है, वो हमारे पास क्या होगा, हाँ वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा filthy। क्या होगा हमारे पास, filthy। our class is very dirty, our class is a filthy, our class is a filthy। या तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट वन, इसके बाद हमारे पास है वो है वेरी ओल्ड। क्या है हमारे पास, यानी बहुत पुराना। मैं कहूँ ना कि मेरा दादा बहुत पुराना आदमी है, बहुत पुराना शख्स है। माय ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड, माय ग्रैंडफादर इज वेरी ओल्ड, अंडरस्टैंड। अब इस वेरी ओल्ड की जगह हमारे पास दूसरा वर्ड आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा एंशिएंट। क्या होगा हमारे पास, शाबाश, क्या होगा हमारे पास, एंशिएंट। क्या होगा, एंशिएंट, अंडरस्टैंड। क्या तक बात समझ आ गई। दिस रूम, अगर मैं कहूँ ना कि ये कमरा, ये घर बहुत पुराना है, दिस हाउस इज वेरी ओल्ड, दिस हाउस इज वेरी ओल्ड, तो इसकी जगह मैं क्या समझ, मैं इस्तेमाल करूंगा एंशिएंट। दिस हाउस इज एंशिएंट, दिस हाउस इज एंशिएंट। क्या तक बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव वेरी न्यू, यानी बहुत नया। मैंने एक शर्ट पहना है और मेरा स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आपका ये शर्ट बहुत नया है, और योर शर्ट इज वेरी न्यू, योर शर्ट इज वेरी न्यू। तो इसकी जगह हमारे पास एक दूसरा वर्ड आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा ब्रांड न्यू। क्या होगा हमारे पास, ब्रांड न्यू। सर योर शर्ट इज ब्रांड न्यू, not very new, your shirt is a brand new. Sir, your shirt is very new, very new, your shirt is a brand new, your shirt is a brand new। ये बात समझ आ गई। अब हमारे पास जो वेरी लास्ट वर्ड है 15 नंबर वर्ड, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल मेरा कल सीएसएस का पेपर था, सीएसएस का हमारे पास एग्जाम था सीएसएस का। मैं कहूँ कि कल जो सीएसएस का पेपर था, वो सीएसएस का पेपर था, वो क्या था, वो बहुत मुश्किल था। यस्टरडे सीएसएस पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो इस वेरी डिफिकल्ट की जगह हमारे पास एक वर्ड आएगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा चैलेंजिंग। क्या होगा हमारे पास, challenging। Yesterday the CS paper was challenging, very difficult, very difficult, challenging। तो ये हमारे पास आ गई 15 वर्ड्स की लिस्ट, जिसमें हमने वेरी को किसी एडवांस वोकैबुलरी पर हमने क्या किया, हमने रिप्लेस किया है। अगर आपको थोड़ा भी समझ आ चुका हो तो, और मजीद ऐसा वीडियोस आपको चाहिए तो अभी हमारे वीडियोस को लाइक करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम इस वीडियोस को मजीद आसानी से इंशाल्लाह हम पोस्ट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, एंड एट द लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग टू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।